इस वीडियो में हमें ये देखना है कि हम कैसे एक फ़ाइल की कॉस्ट निकालते हैं। अब ये जो फ़ाइल आई हुई है ये रेजिन के 3D प्रिंट के लिए आई हुई है। कस्टमर ने हमारे को ये फ़ाइल दी, उसमें से हमने सारे एलिमेंट्स अलग अलग किए हैं। तो बेसिकली जो फ़ाइल है वो एक टेबल है, उसके आसपास 4 लोग चेयर पे बैठे हुए हैं। तो फ़ाइल काफ़ी हैवी है, इसलिए इसको बार बार खोलना एडिट करना मुश्किल है। अगर हम इसका साइज़ देखें तो इसका साइज़ है कुछ 200 MB। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में कर लिया। टेबल पहला हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, एक पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे टेबल को अगर देखें तो टेबल की फ़ाइल बहुत हल्की है, 2 MB की। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे पर्सन 1 पे तो 90 MB का ये है। सॉरी, ये डिलीट कर दिया मैंने। ये 23 MB, ये फिर भी मैनेजेबल है। ये 48 MB और ये 36 MB। तो अगर आप देखें तो 90 MB ये सबसे हैवी फ़ाइल है। इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम मैश मिक्सर खोलेंगे। मैश मिक्सर खोलने के बाद ये हमने इसमें डाला। लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। मैश मिक्सर में हैवी फ़ाइल है 90 MB की। अगर मैं सोचो 200 MB की फ़ाइल खोलता तो पता नहीं कितनी देर लगती। इसको एक बार देख लेते हैं, ये फ़ाइल है ऐसे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट शेल, या फिर एक बार W दबा के देखते हैं। W से क्या होता है, मैश आ जाती है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि इसकी चेयर में, बॉडी में इतनी ज़्यादा हैवी मैश नहीं है जितना फेस में है। अगर मैं फेस को और जूम इन करूँ तो आप देखो कितनी हैवी मैश है इसकी फेस में। और यही अगर आप यहाँ देखो तो कितना डिफरेंस है। तो बेटर यही रहेगा हम सिर्फ फेस को ही रिड्यूस करें। तो एडिट सेपरेट शेल, सेपरेट करते ही हमारे पास अलग अलग बॉडीज़ बन जाएंगी। जो कि यहाँ राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट व्यूअर आएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा हेड है, ये हमारी बॉडी है, और ये एक दो कंपोनेंट्स और हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ बॉडी, और ये है हमारा हेड। अब जब हम सेपरेट शेल करते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, वो इसमें कोई एरर होता है, वो कोई छोटा सा एक एलिमेंट होता है। अगर मैं देखूँ बॉडी और हेड को हाइड कर देता हूँ तो आप देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बस यही हैं ये। तो इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इनसे हमारी प्रिंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मेरे को हेड को रिड्यूस करना है, इसका साइज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट, सिलेक्ट, नहीं सिलेक्ट कहाँ पे है, ये रहा सिलेक्ट। और इसमें सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल A या कमांड A, ऐसे ही है ना। हाँ, ये सिलेक्ट ऑल हो गया, मतलब पूरा का पूरा फेस सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एडिट रिड्यूस, इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग साइज़ है और लगभग उसका हाफ साइज़ हो जाएगा ये, मतलब मैश का। जो ट्राइंगल्स मान लो इसमें 2 लाख ट्राइंगल्स है तो 1 लाख ट्राइंगल्स हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। ये काम होता है रिड्यूस का। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो जैसे हमने दिखाया कि जब हम W क्लिक कर, अभी आप यहाँ देख सकते हो अराउंड 17 लाख से स्टार्ट हुआ था। 1 2 3 4 5, हाँ 17 लाख से स्टार्ट हुआ था। तो ये 10 लाख 9 लाख 8 लाख इस रेंज में जाके रुकेगा। देखो 10 से नीचे आ चुका है ये, 9 8 लाख, तो ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये देख रहे हो 50% था हमारा ये। तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग था उसका 50% हो जाएगा मैश। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखना चाहो तो दोबारा W क्लिक करके आप देख सकते हो कि पहले से मैश थोड़ी कम हुई है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको एक बार और एडिट रिड्यूस कर देंगे। मतलब नीचे वाले में और ऊपर वाले में देख रहे हो कितना फ़र्क है। तो वैसे तो इसको सेव कर लेना चाहिए था R1 के नाम से, बट कोई नहीं, अभी मैश में बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा 8 लाख से शुरू हुआ और ये अब देखो अराउंड 4.3 लैक्स। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं जूम करके। अब मैश थोड़ी सी विजिबल हुई है, पहले बिल्कुल बहुत बारीक मैश थी। तो अब हम क्या करेंगे, एस्केप दबा दें एक बार, नीचे वाले को और ऊपर वाले को ज्वाइन कर लेते हैं, कंबाइन, और एक
एक्सपोर्ट कर देते हैं फाइल। एक्सपोर्ट कंट्रोल ई, कमांड ई, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। 12th मंथ में था ना ये, हाँ। तो ये है हमारा टेबल वाला। तो ये था हमारा 02 पाइप। तो 02 पाइप आगे 2 बार रिड्यूस किया ना, तो R2 कंटिन्यू। अब एक बार और इसको रिड्यूस कर लेते हैं। एडिट सेपरेट शेल, ऊपर वाले को S सिलेक्ट, कमांड ए कंट्रोल ए, पूरा सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो रिड्यूस का शिफ्ट R, तो शिफ्ट R भी प्रेस करूँगा अगर मैं, तो अभी वही सेम चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। 4,30,000 ट्रायंगल थे, करीब करीब 2,20,000 15,000 पे आ गया। एक्सेप्ट किया हमने। ये हमने तब तक रिड्यूस करना है जब तक हमारे को ये नहीं लगता कि W दबा कि ये इसकी डिटेल्स ज़्यादा ख़त्म ना हो जाए। अब दिखने में अभी भी ठीक लग रहा है, इतना आई थिंक सफिशिएंट है। अगर हम एक बार चेक भी कर लें तो R2 हमने जो बनाया था 2 पाइप R2, इसका साइज़ कितना है 25 MB, और ओरिजिनल का साइज़ कितना था 90 MB। आप इसी से देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ चुका है। तो एक बार और इसको सेव कर लेते हैं। कंबाइन, कमांड ई कंट्रोल ई, 02 पाइप R3, सॉरी R3 कंटिन्यू। अब इसमें थोड़े बहुत एरर है, इसको हम अलग से हटा लेंगे, बट ये भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि एरर हटाने के लिए छोटी फ़ाइल हो तो बहुत इजी रहता है। अब ये 14 MB की फ़ाइल है। हम यहाँ पे जाके एक नया टैब खोल लेते हैं, फ्री ऑनलाइन STL रिपेयर। जब तक हम दूसरी फ़ाइल पे काम करेंगे तब तक इसको रिपेयर कर लेते हैं। तो ये 02R3, ये छोटी फ़ाइल है, इसको हमने यहाँ पे किया, ये यहाँ पे अपलोड होके अपने प्रिपेयर होगा। तब तक हम इसको हाँ, इसको हटा देते हैं। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। फाइल 3 मतलब सेकंड पर्सन है ये। इसको लोड हो गया ये बंदा ऐसे क्रॉस करके बैठा हुआ है। इसके अंदर भी देखेंगे तो भाई फेस में ज़्यादा मैश है, बाकी बॉडी में नहीं है। तो एडिट सेपरेट शेल, हेड पे क्लिक करेंगे हम, W, हेड पे क्लिक हो गया। S का मतलब सिलेक्ट, कंट्रोल ए, कमांड ए, सिलेक्ट ऑल, और शिफ्ट R। शिफ्ट R मतलब रिड्यूस मैश। इसमें ट्रायंगल्स कम थे, पहले ही 4 लाख थे, अब 2 लाख हो गए। एक्सेप्ट करेंगे, इस पूरे को एस्केप दबा के शिफ्ट से दोनों सेलेक्ट करा, कंबाइन किया। कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में देखो एक हो गया। कमांड ई कंट्रोल ई, ये 3x R1 कंटिन्यू। इसमें भी एरर है। एडिट सेपरेट शेल, S कमांड ए, शिफ्ट R। बस आई थिंक इतना सफिशिएंट है। एक्सेप्ट, एस्केप, W, हाँ ठीक, W वापस से शिफ्ट दबा के दोनों सेलेक्ट करे, कंबाइन किया। कमांड ई कंट्रोल ई, थर्ड नंबर फाइल R2 कंटिन्यू। इसमें भी एरर है, जब भी कंटिन्यू करना पड़ता है मतलब एरर है। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा ये अभी अपलोड हो रहा है, 0 आ गया ना, तो अभी हो रहा है। इस तब तक हम 4th और 5th भी कर लेते हैं। इसी की जगह हमने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अपेंड करेंगे तो दोनों फाइल इकट्ठे खुल जाएंगी। रिप्लेस करेंगे, पुरानी हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी। लोडिंग। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम चीज़ होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो एडिट, या पहले W दबा के देख लेते हैं। ये देखो फेस अगेन बहुत ज़्यादा हाई मैश है। एडिट सेपरेट शेल, S कमांड ए, शिफ्ट R। R1 बनाने का फ़ायदा नहीं, सीधा R2 या R3 में सेव करेंगे। देखो 8 लाख ट्रायंगल थे, ये 4 साढ़े 4 के बीच में रुकेगा।
4.4 lakhs एक्सेप्ट। इसके बाद एक और कर लेते हैं इसका, एक्सेप्ट किया, फिर से शिफ्ट आर या फिर एडिट में रिड्यूस कर लेंगे। 4.25 से 2.25 पे रुकेगा, 2.2 एक्सेप्ट। तो इसको हमने एस्केप, शिफ्ट से दूसरा सिलेक्ट, कंबाइन, कमांड ई, कंट्रोल ई, थर्ड नंबर है क्रॉस, नहीं फोर्थ है, आर 2 या R3 कितने की है, 2 ही है शायद। ठीक है, इसका भी चेक कर लेते हैं। देखो अब हमने इसका बनाया कितना बड़ा फाइल, 14 MB। इसका बनाया 7 MB, फोर्थ का 14 MB, पाँचवा कितना है 36 है। इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है जब तक, तब तक बाद देख लेते हैं क्या इसका कुछ हुआ। हाँ जी, देखो ये रिपेयर हो गया। डाउनलोड टू पाइप, तो ये भी हमने यहीं पे रख दिया। तो सेव हमने एक फ़ोल्डर बना लेते हैं 2 के नाम से, या फिर फाइनल के नाम से बनाते हैं। तो फाइनल में 1 टेबल एज इट इज, इसमें हमने छेड़ना नहीं है। 2 का ये रिपेयर वर्जन रख दिया हमने, ऐसे 3 और 4 का भी रख देंगे। तो 3 में R2 है, ये हम यहाँ गए, इसको हटाया, यहाँ पे रिपेयर पे आए। अब हम 3 R2 को अपलोड करेंगे, ये अपलोड कर दिया। जब तक ये रिपेयर हो रहा है तब तक हम 5th फाइल को देख लेते हैं। यहाँ पे W दबाएंगे, मैश है बट उतनी नहीं है जितनी बाकियों में थी। अच्छा, फेस की ज़्यादा है, इसकी नहीं है इतनी, साइड वालों की। तो W, एडिट सेपरेट शेल। फेस में ही प्रॉब्लम है, S, कमांड A, शिफ्ट R। चार लाख से 2.75 एक्सेप्ट। एक बार और करके देखें, कर लेते हैं, शिफ्ट R, एक्सेप्ट, W। आई थिंक सफिशेंट है, पहली काफ़ी लाइट फाइल थी ये। तो ये हम सबको सिलेक्ट कर लिया, कंबाइंड, IW ऑफ कर लेते हैं, कमांड E, 5.R2, सेव, कंटिन्यू। अब हमने सबको रिपेयर करना है बस। ये देखो, थर्ड नंबर भी रिपेयर हो गई, फोर्थ कहाँ है, फोर्थ R2 यहाँ आ गया, अपलोड हो रही है। तब तक हम थर्ड को लेकर आते हैं फाइनल में। तो ये हम अब ओके हो चुका है। यहाँ पे टेबल रिप्लेस, ये रिपेयर हो चुका है। अपेंड, अपेंड मतलब इसी के साथ में रहे। 3 भी अपेंड इसी के साथ रहे। अच्छा, टेबल में भी एरर्स लग रहे हैं तो टेबल को भी रिपेयर करना पड़ेगा। फोर्थ रिपेयर हो गया है, फिफ्थ को भी रिपेयर कर लेते हैं। 1 2 3 4 टेबल को बाहर ही रखो अभी। अब जब तक ये रिपेयर नहीं होती आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फोर्थ होगी ना रिपेयर, फोर्थ को ले आते हैं। पेंड, इसको देख लेते हैं एक बार फिर भी, इसमें कोई एरर तो नहीं है। फोर्थ में नहीं है। हमने आई प्रेस किया, हमने 3 को क्लिक किया, एनालिसिस, इंस्पेक्टर, या फिर शॉर्टकट की है आई, नो एरर्स। अगर एरर होता तो आई दबाए पे ऐसा आता, ये ऐसे एरर्स आ जाते हैं। हमारा फिफ्थ भी हो गया है।
बचा है टेबल। फिफ्थ यहाँ रखा एक ही फोल्डर फाइनल में, इसको यहाँ पे अपेंड किया, आ गया इधर। टेबल को रिप्लेस करेंगे हम, है ना। और यहाँ से टेबल बहुत छोटी फाइल थी, बड़ी जल्दी हो जाएगा। कई बार रिपेयर काफ़ी गड़बड़ देता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ से इसको हटाते हैं टेबल को, मैंने एक्स दबाया डिलीट करने के लिए। ये अपेंड होता क्या है, जैसे ये इस तरह के जो कट आ रहे हैं ना, ट्रायंगुलेशन, ये जो क्वालिटी ख़राब हो रही है, ऐसा होता है। बट हमारे पास कोई और तरीका भी तो नहीं है, कस्टमर चेंज नहीं कर सकते कई बार फाइल को, एंड इतना टाइम भी नहीं होता, इतना बजट भी नहीं होता कस्टमर की वो हमसे रीडिज़ाइन कराए या रिपेयर करवाए। इसलिए हम ऑनलाइन टूल्स यूज़ करके रिपेयर करते हैं, ताकि टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी। अब जो फाइनल है वो ये है कि हमारे को ये सारे सब कंबाइन करने के बाद जो साइज़ दिए कस्टमर ने, वो क्या दिया है, साइज़ दिया है इन्होंने 90 mm हाइट है, 205 153। तो यहाँ पे हम दबाएंगे यू दबाने से आएगा यूनिट डायमेंशन एनालिसिस में, यूनिट डायमेंशन। अब जो हाइट है 90, यहाँ पे 1.52 है, तो यहाँ पे हम सीधा 90 टाइप करेंगे इसको, एंड ये सब चेंज रहेगा 190 205 153 205 153। ठीक है। पॉइंट 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 से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइक पॉइंट जैसे 153.6 है, हाँ सेम ही है। 68 या 66 है, तो 20 माइक्रोन। 205 205 1314 सेम है बल्कि। अब ये हमारा फाइनल हो गया, इसको हम फाइल को क्लोज़ करके, या फिर ऐसी फाइल सेव एज टेबल 90 हाइट, तो 12th मंथ में 29th, यहाँ पे सेव। अब हम इसका थोड़ा कॉस्टिंग का आइडिया ले सकते हैं। उसके लिए हम एनी क्यूबिक सॉफ्टवेयर में जाएंगे, या फिर इसको ऐसे ना भी करें तो यहीं से भी हो जाएगा, एडिट एनालिसिस स्टेबिलिटी 25, ये 25744 mm³ है, तो इसमें डिवाइड बाई 1000 करो तो 25 cc, तो यहाँ आएगा 425 cc। ठीक है। एनालिसिस स्टेबिलिटी 25, ये भी 25 है, 325 cc। एडिट एनालिसिस स्टेबिलिटी 24.8, वही अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। करें कैलकुलेट, नहीं करें क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, इसका हेड बड़ा ना, 28 27.9 था ना, 529 cc 28 cc। एंड एनालिसिस स्टेबिलिटी ये है 67 cc, 167 cc। तो अब हमारा टोटल कितना हो गया, 25 इंटू 400 हो गया, प्लस 67 प्लस 3 170 के आसपास हो गया, 170 cc। अब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है कम है, उसके बेसिस पे आप इसका कॉस्ट निकाल सकते हो। जनरली लोग 20 से 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो अगर मैं इसका 30 करूँ, 5000 रुपीज़ इसका 3D प्रिंटिंग का कॉस्ट आना चाहिए रफली। तो हम कस्टमर को ये रेट दे देंगे 30 रुपीज़ cc के हिसाब से। अब इसके अंदर हमने अभी सपोर्ट्स नहीं लगाए ना, अगर सपोर्ट्स लगाते तो हम करीब 20 या 25 चार्ज करते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसका 25 cc आया, तो ये हमने लिया, अच्छा इसको अभी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, तो उसे, ये कॉम्प्लेक्स है कमांड ई, तो हमारा जो फाइनल था वो कहाँ है, ये रहा फाइनल। तो 5
के नाम से सेव कर लेता हूँ 529cc। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 529। इसको हमने एनीक्यूबिक सॉफ्टवेयर में लेके गए, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ऐसा ठीक रहेगा। और यहाँ पे हम करेंगे इसका सपोर्ट मीडियम, इस पर सेलेक्ट करेंगे जनरेट ऑटोमेटिक सपोर्ट्स। अगेन थोड़ा वेटिंग टाइम है। तो ये सपोर्ट्स लगेंगे इसके, इसको स्लाइस करके देखते हैं कितना मटेरियल लग रहा है। तो ये लग रहा है 57cc। आप देख सकते हो कितना फ़र्क आया 29 से 57। तो 29 इंटू 30 किया तो 800 रुपये आया, और 57 इंटू 20 किया तो 1100 रुपये आया। अपने आप हिसाब लगा लो कौन सा आपको बेटर लगता है। तो हम जनरली 29 फ्लैट जो मटेरियल है वो इंटू 30 कर देते हैं। 20 से करेंगे सपोर्ट लगा के तो कस्टमर को एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सीसी कैलकुलेट करना यहाँ तक मेन इम्पॉर्टेंट है। इसको हम बंद कर देते हैं। सेव, दैट्स इट फॉर टुडे।